हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट समान ज्ञान, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को जो 14 चैप्टर करा दिया हूं, ठीक है। तो चलिए आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं चैप्टर जो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जो 15 चैप्टर है। तो चलिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। कौन कहा था? तो जस्टिस्टन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है, ठीक है। विशाखदत्त कृत जो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। किससे है? तो राजनीति से है, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कानेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रातः काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? तो आपको इनके गुरु जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो इंडिका है, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, ठीक है। किसके में आने से? अवसरों की शोभा यात्रा के अनुसार के रूप में मनाया जाता है सम्राट की जनता के सामने, ठीक है। इन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियार पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों को प्रक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उन्हें खाना खाने से पहले खाना नौकर उसे चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्शली से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? उपवास द्वारा हुई थी। बिंदुसार देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का
अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक, नोट देखते हैं, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अल्हड़ के राजतरणी से पता चलता है कि वह शौद्ध धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है। स्टैम्बो के अनुसार सीरियन नरेश एंडिटकोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिसेन। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था। कितने राज्य का बनाया था? तो 16 राज्यों का विजेता बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिरी था। दिव्यवादान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ठीक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख जो आपको हो जाएगा 13वें शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। आगे देखते हैं। उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। नोट देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की संस्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, बोध गया के 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा का श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नोट देखते हैं। खरोष्टी लिपि
दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आपको हो जाएगा पहला शिलालेख हो जाएगा, स्तंभ लेख दूसरा, अब तीसरा हो जाएगा गुहा लेख। ठीक है। अशोक के शिलालेख को खोज 1750 ईस्वी में प्रादेटी पेनथैलर ने की थी। इसका संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला शिलालेख हो जाएगा, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को एवं आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छठा अभिलेख, इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख हो जाएगा, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख हो जाएगा, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख हो जाएगा, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें आपको हो जाएगा स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। देखते हैं 13वां शिलालेख हो जाएगा, इसमें कौलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ठीक है। जो 13वां में अशोक इसमें हृदय परिवर्तन करता है। इसी में 5 वयन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां देखते हैं शिलालेख हो जाएगा, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक की स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। जो किस में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। पहला देखिएगा प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। ठीक है, लेख को। ठीक है। दिल्ली हो जाएगा आपको दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रांत राजधानी। ठीक है। उत्तरापथ, जो आपको तक्षशिला हो जाएगा, अवंती राष्ट्र हो जाएगा, उज्जैनी, कौलिंग हो जाएगा, तोसली हो जाएगा, दक्षिणापथ हो जाएगा, सुवर्णगिरी हो जाएगा। ठीक है। प्रासी पूर्वी प्रांत हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लहरिया अरेराज चंपारण बिहार में। ठीक है। लहरिया नंद नगर जो चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। किस का बना हुआ है? तो मोर का बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ हो जाएगा रुमिम देई। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा
राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकूना कंदाहार अभिलेख ग्रीक एवं आमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सम्राट में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 से 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शिष्य अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसी को कहा गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के गणित तीर्थ हो जाएंगे, मंत्री हो जाएगा प्रधानमंत्री, पुरोहित हो जाएगा धर्मदान विभाग, और सेनापति हो जाएगा सैन्य विभाग का प्रथम, युवराज हो जाएगा राजपुत्र हो जाएगा, दैवारिक हो जाएगा राजकीय द्वार रक्षक, और अंतवेदिक हो जाएगा अंतपुर का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। और दैवारिक राजकीय द्वारा रक्षक हो जाएगा, अंतवेदिक अंतपुर का अध्यक्ष हो जाएगा, समाहर्ता का हो जाएगा आ का संग्रहकर्ता हो जाएगा, आपका हो जाएगा सन्निधाता का आपका हो जाएगा राजकीय कोषाक अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार प्रशासनता का हो जाएगा कारागार का अध्यक्ष, और प्रेदिष्ट का हो जाएगा कश्मीर नगर हो जाएगा, और पौर का हो जाएगा नगर का कोतवाल हो जाएगा, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश हो जाएगा, नायक हो जाएगा नगर रक्षा का अध्यक्ष हो जाएगा, कर्मांतिक हो जाएगा उद्योग एवं कारखानों। ठीक है। कारखानों में यहाँ पे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पत्ति के अधीन होते हैं। ठीक है। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश जो हो जाएगा नायक हो जाएगा, नगर रक्षक का अध्यक्ष हो जाएगा, आपको हो जाएगा कर्मानितक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष हो जाएगा, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा, दंडपाल हो जाएगा सेना का सामान्य एकमात्र करने वाला, दुर्गपाल हो जाएगा दुर्ग रक्षक हो जाएगा, अंतरपाल हो जाएगा सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथियों से 8,000 रथ थे। ठीक है। कितने 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। ठीक। आगे देखते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। किससे किया था? सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। ठीक है। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। ठीक है। समिति कार्य हो जाएगा। ठीक है। प्रथम उद्योग एवं शिष्य कार्य का निरीक्षण हो जाएगा। द्वितीय हो जाएगा विदेशियों का देख रेख। तृतीय हो जाएगा जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम हो जाएगा आपको निर्मित वस्तुओं के विक्रम का निरीक्षण। और छठी हो जाएगा आपको बिक्री कर वसूल करना। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया,
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। सैन्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सेनापति होता है, ठीक है। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 60,000 पैदल सिपाही लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को ढूंढ पुरुष कहा गया। क्या कहा गया है अर्थशास्त्र में? तो आपको कहा गया गुप्तचरों को ढूंढ पुरुष कहा गया है तथा यह एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं समिति कार्य। प्रथम हो जाएगा जल सेना की व्यवस्था हो जाएगा। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय हो जाएगा पैदल सैनिक की देखरेख। और चतुर्थ हो जाएगा अश्वारोही की सेना की देखरेख। पंचम हो जाएगा गजक सेना की देखरेख। और छठ हो जाएगा रथ सेना की देखरेख। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता है। जो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सरकारी जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता, ठीक है। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? अदेवमात्य कहा जाता था, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारत समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन था? आपको हो जाएगा दार्शनिक, हो जाएगा किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण एवं सभासद, ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, ठीक है। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। नोट देखते हैं। अशोकाराम जो बिहार पाटलिपुत्र में था। जो अशोकाराम था जो बिहार के पाटलिपुत्र में था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ब्राह्मण समाज, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो ब्राह्मण समाज, ठीक है, जो 16 नंबर चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद।